अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़। और आज सारा दिन हमने पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो देखी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो एक वाक़या पेश आया है मुबैना तौर पर, और वो वाक़या क्या है क्या नहीं है, पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है, इदारे इस पर तफ्तीश कर रहे हैं, वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि कॉलेजेस के बच्चे, बड़े अच्छे घरों के बच्चे जिनके वालिदैन इतनी भारी फीसिस देकर उनको ला रहे हैं, वो किस चक्कर में आ गए। इसकी कहानी निकलते निकलते एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सोशल मीडिया ट्रोलर्स पर गई, यूट्यूबर्स पर गई, कुछ सहाफ़ियों पर गई, उन तक जाकर पहुंची कि ये फैली कैसे है, इसके असरात माशरे पर किस तरह से होते हैं। हमने तकरीबन को 2 माह पहले एक वाक़या हुआ था इंग्लैंड में, जिसमें एक फ़ेक न्यूज़ थी, और उस फेक न्यूज़ के फैलाने में एक पाकिस्तानी मुलव्वस था, और उसके बाद फिर वहाँ पूरे एक फसादात फैल गए, नस्ल परस्ती जिसे कहते हैं वो फसादात फैले, और इंग्लैंड जैसे माशरे को उसने अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान में तो हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। हमारे साथ इमरान शफकत साहब मौजूद हैं। इमरान साहब अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियोज़ दे रहे होते हैं, लेकिन फ़ेक न्यूज़ जो है वो सबसे ख़तरनाक चीज़। इमरान साहब, एक वाक़या है, वो अब उस पर तहकीकात भी हो रही हैं, और तहकीकात में रोज़ नई सी चीज़ आ रही है कि जितना कुछ बताया जा रहा था वो कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो हुआ है आज कल में, ये तो हम समझ रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं तरक्की में। हम कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती है। मतलब ये कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको डिफ़ाइन किस तरह से करूं। हमारे यहाँ मामला ये है कि हम चीज़ों को आपस में खल्त मलसरू बहुत आसानी से कर देते हैं। वैसे भी हम अगर थोड़ा सा, तो चूँकि इंग्लैंड में भी ये वाला वाक़या जिस तरह आपने जिक्र किया हो चुका हुआ है, कि वहाँ की माशरत, यहाँ की माशरत और वहाँ का जो ह्यूमन इंडेक्स है वो, और जो यहाँ पे है वो, अगर इसका भी बहुत फ़र्क है। करें फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद फेक न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि वो आप को क्या कहते हैं कि डिट्रैक्ट कर देती है। अच्छा, मैंने इस पे थोड़ा सा गौर किया है, और वो वजह ये बनती है कि आपकी या तो कोई महरूमियाँ होती हैं, आपकी कुछ नफ़रतें होती हैं, आपके कोई प्रॉब्लम होते हैं, आपके कोई सियासी ख्यालात होते हैं, या कोई जबर की कोई कैफियत होती है, व्हाट्सएवर कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है कि वो आपको एक मौका मिलता है, और फिर आप उसको एनालाइज करने के ऊपर आते ही नहीं। आपको लग रहा होता है कि नहीं, यही बात ठीक होगी, यही बात है। वैसे अगर मैं पाकिस्तान का जिक्र करूं, हमारी जिस तरह की कौम है, हम जिस तरह का मिजाज रखते हैं, हमें वैसे भी वो साजिशी मफरूज़े बड़े पसंद होते हैं। आप अपने और मेरे जो व्यूज़ देखें, और जो साजिशी मफरूज़े रोज़ घड़ रहे होते हैं कि जी वो जेल में इमरान खान साहब से 3 जर्नैल इकट्ठे मिलने चले गए। लेकिन ज़हीन है वो लोग, मतलब ऐसी घड़ना पड़ता है ना। फिक्शन तो फिर इसी तरह ही होती है ना। हाँ, तो अच्छे फिक्शन राइटर हैं वो, या वो स्टोरी टेलर हैं। इमरान सीरीज पढ़ी होगी ना उन्होंने, यानी वो बैठे बैठे बात से बात जोड़ते रहते। तो एक तो जो एक ये मिजाज है कि हमें सच बात जो है वो अच्छी भी नहीं लगती। नहीं, गल कोई ना कोई तो होनी है भाई। धुआं तो वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है। अच्छा यार, अब इस पर्टिकुलर इस वाक़े के ऊपर इतने झोल हैं, इतने फ्लॉज हैं कि थोड़ा सा सादा जहन, जो जर्नलिस्टिक जहन है, वो इसको वहीं पर। मैंने पहले दिन, सबसे पहले दिन मैंने ये इनसे रब्ता किया था, अभी पुलिस वगैरह एक्टिव नहीं हुई थी। मैंने वो जो पढ़े ना कमेंट्स जो थे, वो जो थे न्यूडिटी, पता नहीं कौन कौन से वो जो थे अजीब बेनाम से। अब ये डी कोड करना हर बंदे को भी नहीं आता, लेकिन मुझे अफसोस उन सहाफियों पे है, मेरा सवाल ही ये जिनको ये पता है कि यार ये तितली अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ जी। अकाउंट तो वो होता है कि आप कोई नाम हो, कोई शक्ल हो, कोई या फिर आप बिल्कुल बेनाम हैं, या एक आप शोहरत आपकी नहीं है, आप मारूफ आदमी नहीं है, तो फिर आपकी सीरियसनेस जो है इश्यूज के ऊपर, वो आपको मारूफ बना देती है। आपका जो कंटेंट होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह के हजारों लोग हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो ये जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि ये लोगों को सोचने ही नहीं देती, जो नफरत होती है, या आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर हों। अच्छा, मैं इसमें 2 चीज़ें हैं।
नंबर 1, इसमें बहुत से सहाफ़ी हैं, जो एंकर भी, सहाफ़ी, कुछ रिपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें की हैं। सहाफ़ी कुछ ना कुछ तो ख़बर को देख रहा होता है ना, साइड लाइन चेक कर रहा होता है। क्राइम हमारे होता है, क्राइम रिपोर्टर को फौरी फ़ोन करते कि यार ये ख़बर बता, असल गल की है, वो तू लेके आ ना उधर। अब क्राइम रिपोर्टर से मैंने कुछ 7 लोगों से डिफरेंट चैनल्स के पूछा, वो तकरीबन मिलती जुलती एक ही स्टोरी थी, मतलब 90 to 100% ना मिलती जुलती थी जस्टिस। लेकिन ये जो सहाफ़ी जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ये अलग क्यों है? फिर मैं दूसरा सवाल आपसे करूँगी, ये अलग क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात ये है कि जस्टिस मुनीर शेख थे, वो दीवानी मुकदमात के बड़े एक्सपर्ट थे। तो मैं सही चोई साहब उनके पास बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि जी इंडी वड्डी फाइल होंगी है, सच तक कैसे पहुँचते हैं? तो वो कहते हैं यार ये अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो ना तो फाइल खुद बताती है आपको ये बात सच है या झूठ है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप गैर जानिबदारी से काम करते हैं तो आपको खबर बता रही होती है, वाकया जो पहली आपके सामने रखा जाता है कि कोई कहानी आपको सुना रहा है, मेरे नाल बड़ा जुल्म होया, ये हुआ वो हुआ, आपको आपका जो अंदर का रिपोर्टर है वो बता रहा होता है कि ये कहानी सच है कि या गलत है। उसके बाद उसके ऊपर आप फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं या उस पर काम करते हैं। बहुत सी स्टोरीज होती हैं आप उसको हाथ ही नहीं लगाते, यार ठीक नहीं लग रही, बड़ी वेग जही है। तो जो जर्नलिस्टों ने इस पे काम किया, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि उनका एक सियासी एजेंडा है। अदरवाइज ये कोई क़यामत नहीं आ गई, सबके दिमागों के ऊपर कोई, मेरा मतलब कोई बम नहीं चल गया। ये नजर आ रहा था, ये मैं नहीं मान सकता। सियासी एजेंडा क्या है? सियासी तलबा को इस्तेमाल कर क्या सियासी एजेंडा होगा? सियासी एजेंडा सिंपल है कि देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब ने जितने पत्थर वो तोड़ सकते थे वो तोड़ लिए। अब उनको बड़े क्लियर कट ये समझ आ चुकी है कि जो कानून का रास्ता है वो लंबा है। आप उनकी साइकी देखें ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था यार, मतलब कितना अरसा रह गया था। अगर थोड़ा सा बिहेव करते, सब्र से काम लेते, लेकिन उनको तो फौरी बनना था, फौरी रहना था। तो वो जो काली थी ना बेसब्री, क्योंकि वो आए ही किसी ऐसे ही चोर दरवाजे से थे जो आरटीएस का दरवाजा था, तो वो सब्र नहीं कर सके, उनके मिजाज में नहीं है। तो अब उनको जो कानून का रास्ता है जिसमें वो गिर चुके हुए हैं, बुरी तरह वो फंस चुके हुए हैं, वो बड़ा लंबा है और बड़ा कठिन भी है, बड़ा दुश्वार गुजार है। उसमें तो ये इससे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, उनको आसान हाल ये लगता है कि इस मुल्क में खून खराबा हो और इस मुल्क में इतना खून खराबा हो कि जो रियासत है वो उसकी बस से बाहर हो जाए, चीज़ें रियासत का ऑर्डर टूट जाए। अच्छा। रियासत जो है वो उसकी गिरफ्त, बल्कि वो ख़त्म हो जाए रियासत। फिर उसके बाद आप तसव्वुर कीजिए कि सुबह 18 अक्टूबर है, तसव्वुर करें कि पूरे मुल्क में जो है वो जलाओ घिराव शुरू हो जाता है। तसव्वुर करें कि लाहौर शहर में जो है वो 50 लाख 10 लाख बंदा जो है वो बाहर आ जाता है। तसव्वुर करें कि रावलपिंडी में 5 लाख बंदा बाहर आ गया, सड़कों के ऊपर बैठ गया। तसव्वुर करें कि अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर से निकले हैं और वो अडयाला जेल पहुंचे हैं और उनके साथ 10 लाख आदमी हैं और उन्होंने जेल की ईंट से ईंट बजा दी है। तो पाकिस्तान सारे तस्वुरात में आप वैसे यूट्यूबर लगे हैं जैसे 4 जर्नैल पहुंच गए तो 2-4 नहीं मैं तो के साथ ऐसे थंबने लगे होते हैं उनके। फर्क ये है कि वो कहते हैं कि ये हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी कहानी तो आपके पास भी नहीं। मैं ये उनके वो प्लान्स है ना जो अधूरे प्लान है। वो जो उनके आपको आप असेस करते हैं कि यार ये करना ये चाह रहे हैं, आप बुलडोजर लेके आ रहे हैं साथ में, आप क्रेन साथ लेके आ रहे हैं, आप सरकारी एहलकारों को लेके आ रहे हैं, तो ग्रेनेड है उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो फिर अगर ये वाला काम हो जाता है, तसव्वुर कीजिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि रियासत तो फिर इसको हैंडल ही नहीं कर सकेगी। नहीं, लेकिन अगर नहीं कर सकेगी तो खान साहब अदलिया भी खान साहब होंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी खान साहब होंगे, वजीर आजम भी खान साहब होंगे, वो बादशाह सलामत होंगे। नहीं, वो तो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल, पंजाब हुकूमत ने ठीक इसको हैंडल किया? जब वज़ीर आला पंजाब आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि जो कॉलेज है उसके तो आके ज़िम्मेदारान बात नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब जिस तरह से आके पूरा वो कर रही हैं, तो इससे तो ज़्यादा उसका सेटबैक। एक तो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज ज़्यादा हंगामे हो गए। देखें, एक तो जाहिर है वो पीटीआई अब इसको ओन कर चुकी हुई है, और अगर आप उनके जो सहाफ़ियों से लेके उनके जो लीडरान हैं उनके आप ट्विटर पे जाएं तो आपको पता चलेगा
कि वो किस तरह इंस्टिगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि तुम ही कर सकते हो, निकलो उठो। बांग्लादेश अड़ा हुआ उनके ज़हन में। मैं ये वहाँ तो कोई एक वो पूरी प्लानिंग पूरी सोच थी ना। हाँ, वो तो फौज भी नाल सी ना, इत्थे वो मामला नहीं है ना। मसला ये है थोड़ा यूनुस सा साहब के साथ साथ फौज भी मिली तो फिर सारा कुछ ही था। पॉइंट जो है वो ये है कि मरियम साहिबा ने जिस तरह करके इसको आप कह रहे हैं डील किया, पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया सामने नहीं आ रही। अमनो मान का मामला है तो सबसे कंसर्न बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर ही है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने उनसे ये गुजारिश की थी, मेरा सवाल ये था कि किसी जुडिशल इंक्वायरी का इम्कान है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं। फिर उनको एहसास हुआ कि शायद इस तरह जवाब दो टोक नहीं देना चाहिए। कल वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, अग्रेसिव थी बहुत ज़्यादा। और फितरी बात है, एक तो ये कि वो कदरे मतलब यंग हैं, तो वो शायद, और फिर गुस्सा भी बहुत है कि यार ये कर क्या रहे हैं। तो उनको बेसिकली कहना जो उनके अल्फाज से मैं छोड़ूंगी नहीं, तो वो कानून का जिक्र होना चाहिए था कि कानून उनको देखेगा। तो जब उन्होंने कहा, सोचा इस पे, मेरा ख्याल बात करते करते उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा जी कि शहादतें बड़ी क्लियर हैं, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो फिर देखेंगे। मेरा अभी भी ये मौक़िफ़ है कि चूंकि इसमें उनकी एक हरीफ जमात जो है वो एक मेरे ख्याल में बतौर पाकिस्तानी बात कह रहा हूँ, उनका किरदार जो है वो इसमें है। वो खुद भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, अगरचे उनके पास सबूत भी होंगे, हमें नज़र भी आ रहे हैं अब तो इसके बावजूद जो शफाफियत है वो अगर आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई ने तो खैर किसी को भी नहीं मानना, उनका तो ये वतीरा है। तो वो मेरे कहने का मतलब ये है कि फरिश्ते भी आ जाए ना, तो उन्होंने कोई यानी मानना ही नहीं किसी बात को। तो इसके बावजूद इनको अपनी चीज़ तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जितना मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ये 90% जो है ना अवाम, ये लोगों की खाम ख्याली है कि सारे इमरान खान दे नाल या सारे पीटीआई के, इस तरह नहीं है। वोट तो उनका है, नहीं होगा, वोट भले है, अच्छा मान लेते हैं ना। अच्छा कितने परसेंट है? सारे लाहौर तो जितवाया है। अच्छा माशाल्लाह, मैक्सिमम लाहौर में जीते। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जो होता है ना 50%, 51%, 53%, 54%, यही है ना जी। वो तो लाहौर में कहते हैं 14 में से 10 नहीं, उन्होंने तो छड़ दो ना। ये अलग टॉपिक है, वो तो कहते हैं आज भी वो तो पता नहीं की कुछ कहते हैं, उन्होंने किहड़ी गल है। वो तो कहते हैं कि जी कि वो उम्मत मुसलमा का लीडर है, वो कहते हैं फलाना है। अब सारी खिदमात भी तो ना एक झटके में आप नहीं, मैं नहीं उड़ाना चाह रहा, लेकिन ये तो उनके क्लेम है ना। क्लेम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं इमरान खान से ज्यादा हैंडसम हूँ, तो कोई क्लेम तो नहीं ना होया। आजकल तो तुसी हो नहीं, जिस तरह से वहाँ है ना, वो बोटॉक्स हो पा रहे होंगे उनके बेचारे के। नहीं, वो तो फिर एज का तकाजा है ना। लेकिन आज भी वो मेरा ख्याल है कि हैंडसम तो साढ़े ना तो बहुत हैंडसम। ये तो अच्छा, लेकिन एक मुझे ये बात बताएं, ये मैं एक अमूमी तासुर, क्योंकि आप ख़ुद भी एक वालिद हैं और लोगों को भी देखते हैं, ये पेरेंट्स किधर हैं सारे अमल में? सर जी देखें, असातिज़ा की तो तरबियत नहीं हुई, बच्चे आ गए तोड़ फोड़ कर दी, वो बेचारे रो रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखी, मैं आपको बता रहा था, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि 15-16 साल के लड़के को बाइक भी देनी है, गाड़ी भी देनी है, आज़ादी भी देनी है, और वो जाके जो कुछ कर ले, उनको रोकना नहीं। मतलब ये मेरा ख्याल है कि ये इस नाकामी में, या अगर ये आपके कागज़ों में नाकामी है, मेरा भी यही ख्याल है नाकामी है। मेरे साथ भी यही है कि आपके जब बच्चे बड़े होते हैं ना, सर ये दौर बदल गया है। अब बच्चे जो हैं वो और तरह से बिहेव करते हैं। हमारा दौर और था सर, हम वो डायल वाले फ़ोन की पैदावार हैं, हमने ये जो है ना, ये और तरह का दौर है, और नए दौर के नए तकाजे होते हैं, उनके मुताबिक हमने भी किया। जनरल मुशर्रफ नहीं देखें, अच्छा में पत्थर नहीं मारे, इमलाक नहीं तोड़ी, नहीं, मैं ढेर सारे थे, आंसू गैस भी झेली है मैंने स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा नहीं, देखें, हम जब कॉलेज में नहीं भी थे, जब तो हमारे इर्द गिर्द वो कर रहे होते थे तो कहते यार ऐसा ना करो, अपनी तना तोड़ो चीज़ें। वो तो तोड़ो, लेकिन वो बहरहाल पुरतशद्दद वाक़यात भी बहुत है हमारे दौर के, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वालिदैन से तो बच्चे इजाज़त लेके यही जाते हैं ना कि हम पढ़ने जा रहे हैं।
हर बच्चा यूनिफॉर्म पहने होते हैं और हर बच्चा जो है वो पूरी तसल्ली देके जाता है, नहीं मैं नहीं जान, मैं क्यों जाना है कम। फिर बात वही है, बात ये है कि हमारी जो रियासत है सर इन हालात को ऐसे नहीं पहुंची। हमने अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हमने क्या किया है, ना कोई स्कूलों में ग्राउंड है, ना कोई खेलने कूदने के लिए उनके। जब हम छोटे थे तो तब भी रियासती सतह पे ग्राउंड नहीं थे, स्कूलों में थे, सरकारी स्कूलों में कम थे, लेकिन जो ये DHS वगैरह नहीं ना बने हुए थे तब, ये बैरियर टाउन वगैरह, तो मैदान वैसे ही पड़े होते थे। आबादी आप हिसाब लगाएं कि जब नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म थे इंडिया के, तो उन दिनों उन्होंने एक पाकिस्तान को थोड़ा सा तंज किया था, वो कहते हैं हम 12 करोड़ हैं। सर जी नरसिम्हा राव के दौर में हमारा क्लेम था बगैर किसी वो क्या कहते हैं मर्दमशुमारी के कि हम 12 करोड़ हैं, तो अब हमारा क्लेम है कि हम 25 करोड़ हैं। तो ये डबल हो गई है, हमने जिम्मेदारियां नहीं निभाई, हमने चीज़ों को ठीक नहीं किया, हमें ये पूरी साइंस है। अच्छा फिर जो दुनिया में आबादी, पहली बात तो ये कि अपने वसाइल के मुताबिक होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि चलें कि नहीं भी हुई, गलतियां हो गई हैं तो जनाब उम्मत की कसरत हो रही है कि वो बढ़ रही है। वो चीन या फिर चीन मॉडल हो आपके पास कि स्टेट जो है वो फिर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो कि वो किबला दुरुस्त रखे। हमारी सियासी जमातें जो हैं, ये समाज का जो डायरेक्शन है वो सीधी रखनी सियासी जमातों की जिम्मेदारी होती है। हमारी सियासी जमातें क्या कर रही हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि मार दो, फाड़ लो, तबाही कर दो। नून लीग वाले जो हैं वो उनका है कि जी के देखें हमारे साथ कितनी ज्यादती हो गई है, हमें तो ये कर दिया गया है, हमें समझ नहीं लगती हमारे साथ ये क्यों किया गया है। 20-25 साल पुराने गिले भी ले आते हैं। अच्छा पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छी अच्छी बातें कर लेती है, लेकिन 15 साल से आलमोस्ट जो है वो उनकी हुकूमत है सिंध में। आप कराची में रहते हैं, सिंध के हालात आपने देखे हुए हैं, अंदरून सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी सियासी जमातों ने जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की। तो नौजवानों के वाले फिर से मॉब जो है वो सर इसी तरह ही होना है। देखें ये तो सर गोला है, बम का गोला है, आपने उनकी एनर्जी चैनलाइज ही नहीं की। इस आखिरी मैं क्विकली आप समझ, इस एहतजाज से इमरान खान रिहा हो जाएंगे? नहीं आपका नहीं। तो जो पर्चे हुए हैं इस वक्त इन पर, इसका क्या होगा? सर आईनी तरमीम हो लेने दो। अच्छा वाजे वजणगे जिन्हों दे पर्चे हुए ने? नहीं सारे मैं तो इस एहतजाज वाले जो सारे लोग ये माफी तलाफी हो जाए? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी होगी, और जो मेरा नहीं ख्याल। मैंने चूंकि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है ना आपकी, ये इनके मसाइल उस तरह के नहीं लगे मुझे। अच्छा ये बड़ी तरनट किस्म की खातून है और ये दबाव में भी नहीं आती और इनका कोई एजेंडा भी कोई नहीं लगा। पिछले तो 2 एजेंडा सी ना, एक तो दमाद सी PTI का, दूसरे शहजाद गेबा साहब सन जो अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनके अपने मसाइल थे, उनकी बेटी का एक इशू था, तो बड़े मसले होते हैं। उन्होंने उतो लब के वो वाले जज लाए ने जेड़े जिन्हों दे जो सिर्फ जज है नहीं, उन्होंने शहजाद गेबा साहब नहीं वो तो शहजाद साहब ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये इनकी वर्किंग का जो स्टाइल है ये एक अच्छे जज वाला है, ये नहीं कि जज हैं, मैं वही कहूँ जज वाला। बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब। अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे आईनी तरमीम के मामलात के वाले से आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे जी। आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।